हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉई, चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का। और आज हम बात करेंगे स्टैटिक, जो भी नोट्स है उसको रिवाइज करेंगे। तो बेटर है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दो वायरस की तरह। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉई। हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट साइंस की। अब देखो यहाँ क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट पढ़नी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सबसे पहले बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉई में जो चीजें हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे स्पीड से रिवीजन करवाता जाऊंगा और क्या क्या क्वेश्चन है पूछता जाऊंगा। जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो फटाफट आंसर देता जाएगा ना। तो लेट्स स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, organism too small to be seen with our naked eyes are called microorganism और microbes। देखो यहाँ क्या बोला है, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। हो सकता है वो दिखे और नहीं भी दिखे, वैसे तो मैक्सिमम चांसेस होंगे वो हमें नेकेड आई से दिखता नहीं है। तो इस टाइप के जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उसे क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या क्या बोलेंगे माइक्रोब्स। दे कैन ओनली बी सीन यूजिंग द माइक्रोस्कोप। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। माइक्रोस्कोप से ही इसको देखा जा सकता है। We can't see by using the naked eyes. Are you getting my point? Okay, ये समझ में आ गया सभी को? इसमें किसी को डाउट? ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स सच एज एयर, सॉइल एंड वाटर में मिल जाएगा। दे कैन लाइव एंड सर्वाइव इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स फ्रॉम आइस कोल्ड रीजन टू हॉट स्प्रिंग, फ्रॉम डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। आगे बात करें तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो यू कैन गिव द सिंपल आंसर, अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, दिस इज व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर देने की ट्राई करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, दे आर कॉल्ड बेनिफिशियल माइक्रोब्स। जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करें तो लैक्टोबैसिलस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए यूजफुल है, कैसे यूजफुल है वो? मिल्क को किसमें चेंज कर देगा? कर्ड में बेटा। सॉइल वाला मत रट्टा मारो, वो अभी यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। जैसे बैक्टीरियम राइजोबियम हेल्प हमें किसमें करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। यस और नो? ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज और हेल्प इन इंक्रीज द फर्टिलिटी, तो क्या आंसर देंगे? अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए नेम द बैक्टीरिया दैट इज यूजफुल इन द व्हाट फूड पार्टिकल्स, तो हम मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कर्ड में। कर्ड हमारा क्या है? एक फूड ही है जिसमें हम इसको यूज करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और कुछ ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे ये वाले, एजोबैक्टर, राइजोबियम। तो एजोबैक्टर किसके लिए यूज होता है? सॉइल के लिए। अरे आया उड़ गया। नेक्स्ट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। क्या बोलेंगे बेटा इसको? पैथोजेंस। ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है 8th बोर्ड में डायरेक्ट पूछा हुआ कि व्हाट डू मीन बाय पैथोजन। सर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? डिजीज को फैलाते हैं। अरे यस और नो? तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? पैथोजन। एग्जांपल क्या रहेगा? एंथ्रेक्स, बैसिलस कॉजेज एंथ्रेक्स इन एनिमल्स। यहां तक कोई समस्या भाई? आया उड़ गया ये। रॉबर्ट हु कैन एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1665 1683। यहां तो कोई डाउट है किसी को? आया समझ में ही? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कौन था? ल्यूवेन हॉक ने डिस्कवर किया था एग्जिस्टेंस। यहां तो कोई डाउट किसी को? आया समझ में? यहां तो कोई डाउट है किसी को? आया? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कौन कौन मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी बात हम डिटेल में करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पूरा अलर्ट रहना, हाई एक्टिव रहोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि हम रिवीजन में थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि स्टैटिक मैथड हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ग्रुप्स की बात करें तो कौन है और कौन है? देखो थोड़ा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। एल्गी कहाँ पे मिलती है? डिस्क्रिप्शन में। फाउंड ऑन वॉल्स, इन फेल्स, इन स्मॉल puddles and maybe in unicellular multicellular with the 1 माइक्रो, या क्या बोल सकते हैं 1 मीटर। अच्छा, माइक्रो का मतलब क्या है? 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये वैसे है क्या? 1 माइक्रोमीटर है डियर स्टूडेंट। तो 1 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा? -6 मीटर। और वहां से कितना? 1 मीटर। अब समझ सकते हो ये तो हमारी नेकेड आई से दिखेगा ही नहीं पहली बात तो, और ये विजिबल है। अरे यस और नो?
अच्छा पॉन्ड पे तो विजिबल है कि नहीं है? एल्गी देखी है सभी ने? चलिए बहुत बढ़िया। देखो एग्जाम्पल की बात करें तो कौन है भाई? ऑसिलेटोरिया, फिर कौन है? नॉस्टॉक, और फिर कौन है? एनाबेना आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ एल्गी। आपको सीधा क्वेश्चन ये कई बार पूछा हुआ है, एनाबेना इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी, फंजाई, ऐसे करके अलग अलग 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो इंटेलिजेंट बच्चा वो फटाक से आंसर देगा क्या है ये एल्गी। फिर आंसर किसका पूछा है? ऑसिलेटोरिया। याद रखना यहाँ बात करें ऑसिलेटोरिया तो आपको सीधा आंसर देना, दिमाग में सेट होना चाहिए किसकी बात चल रही है? एल्गी। किसकी बात चल रही है डियर स्टूडेंट? ये नहीं पता तो फिर कोई मतलब नहीं, कितना ही पढ़ा दो। देखो लिखा ये क्या है? डाई एटम्स, और ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसको तो हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ये तो आप ऑलरेडी विजिबल करते हो, ठीक है, अगर वो किसकी साइज में है 1 मीटर। हम नेक्स्ट बात करते हैं फंजाई। फंजाई देखा ऐसा कोई डायग्राम देखा आपने कभी? अरे जो लकड़ी होती है वगैरह उसके ऊपर भी ये क्या अपना पूरा घर बना लेती है, ठीक है। देख रहे हैं ये वुड है, यहाँ देखो क्या करा है? ग्रोज ऑन अ स्टेल ब्रीड, ग्रोज ऑन स्टेल ब्रीड्स, क्या क्या बोल सकते हैं? चपाती, पिकल्स, डैम्प क्लोथ्स एंड शू इन मॉनसून, रेस्पायर एरोबिकली और एनएरोबिकली। एरोबिकली का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एरोबिकली का मतलब है जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और एनएरोबी का मतलब है ऑक्सीजन एब्सेंट। तो मैं सीधा बोल सकता हूं यहाँ O2 क्या रहती है बेटा? एब्सेंट। और यहाँ पे O2 क्या रहती है बेटा? प्रेजेंट। यहाँ तो कोई डाउट है? लाइव्स, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक लाइफ। अच्छा सेप्रोफाइटिक क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है, जल्दी बताइए। एक डेड पे डिपेंड करता है और एक लिविंग पे डिपेंड करता है। अच्छा लिविंग पे डिपेंड करने वाला कौन है? वेरी गुड, क्या बात है। और डेड पे डिपेंड करने वाला कौन है? ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर नहीं पता है तो तुरंत माइंड अलर्ट होना चाहिए। नहीं अलर्ट है, आपकी बॉडी यहाँ पर है और आपकी आत्मा नहीं है इधर, या माइंड नहीं लग रहा है, कुछ भी कर लो कुछ नहीं आएगा आपको एग्जाम। यहाँ कौन है? एग्जाम्पल देखिए, म्यूकर, राइजोपस और एस्परजिलियस। ये ज्यादा मिला है एस्परजिलियस। एस्परजिलियस इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा है? फंजाई। ये उसी बच्चे को याद रहेगा जो इस क्लास में हाई अलर्ट मोड नहीं है, कितना भी माथा मार लो कुछ नहीं होगा उसका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड कोई। तो बात करें नेक्स्ट कौन है बेटा? अरे दिख तो रहेगी आप सभी को। चलिए देखते हैं बेटा, शुरू करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तो जितना अलर्ट रहोगे उतनी बातें सीखने मिलेगी, क्योंकि फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, फिर आपको हो जाएगा शर्म आएगी भी मेरे को कुछ नहीं आता है। प्रोटोजोआ की बात चल रही है, कौन है बेटा? अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ। देखो याद रखना, एग्जांपल जरूर याद रखें, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। ये भले 10th क्लास में जरूर आएगा, लेकिन तब तक बहुत डिटेल में चला जाएगा ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर क्या बोल रहे हैं? एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ। अमीबा इज एन इरेगुलर शेप, इसलिए क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान रखना, सूडोपोडिया का मतलब है कभी भी इसकी शेप फिक्स होती नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या है? लोकोमोशन अकर थ्रू द सूडोपोडिया। लोकोमोशन का मतलब बार बार क्या होना? शेप को चेंज कर देना। जब वो फूड को टारगेट करेगा तो क्या बना देगा? वैक्यूल। क्या बना देगा? वैक्यूल। वैक्यूम नहीं बट वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब क्या? इस तरीके से शेप। जैसे मान लो ये हमारा कौन है, तो ये क्या करेगा? जो ये प्रे दे रखा है उसको धीरे 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 कवर करेगा, कवर करते 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 पूरा ऐसे कर देगा ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर कौन है? पैरामीशियम इज अ स्लीपर शेप। ऐसी शेप होती है बेटा, स्लीपर शेप। यहां तक कोई समस्या तो बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये एग्जांपल दे रखा है आपको, इसका एग्जांपल दे रखा, बताओ, प्रोटोजोआ। इसमें और बात क्या दे रखी है? इट हैज अ न्यूमेरस सीलिया फॉर लोकोमोशन। प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन्स लिविंग इन अ पैरासिटिक लाइफ। अच्छा पैरासिटिक लाइफ मतलब डेड है या लिविंग पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड करता है ये, याद रखिए बेटा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। क्वेश्चन बन गया भाई, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया? जिसको याद होगा वो आंसर दे पाएगा, जिसको याद नहीं है हालतें बहुत खराब हो जाएगी। बेटर तरीके से समझे हर चीज को। बैक्टीरिया की बात करते हैं, बात करते हैं बेटा। यहाँ तो कोई समस्या अभी जो पढ़ा है उसमें, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, कहीं पर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क। देखो समझते हैं चीजों को, जितना हम अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में उतना ही हमारे लिए क्या हो जाएगी? क्लियर। देखो बेटा, बैक्टीरिया यू कैन सी दैट कॉकी, पैसिलाई, पोर, फ्लैजेलम, पायरिलिया और विब्रियो। ये सारे आपको नाम थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए कि ये किस में आता है। ये किस में आते हैं? बैक्टीरिया। क्वेश्चन एग्जांपल बेस्ड ही पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरिया, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज फंजाई, ठीक है। तो आपको ये अगर स्टैटिकली याद रह गया, और ये कब रहेगा? अब ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा, अदरवाइज याद रहने वाला नहीं है, ठीक है बेटा। क्या करें?
फाउंड इन एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट फ्रॉम डेजर्ट टू पोलर रीजन। जो कोल्ड रीजन है वहां पर भी बैक्टीरिया मिल जाएगा आपको, हॉट रीजन है वहां पर भी बैक्टीरिया मिल जाएगा। हो सकता है कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या हो, अलग अलग हो। क्या हो बेटा, अलग अलग। यहाँ तो कोई समस्या? अरे आया उड़ गया ये। देखो बेटा क्या लिखा है, इनकी जो साइंस रहेगी वो कहाँ से कहाँ रहेगी, 0.2 से 10 माइक्रो। ये माइक्रो मतलब यहाँ मीटर भी लगा सकते हो, सेंटीमीटर भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है ना। ठीक है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। सेक्सुअली का मतलब क्या है, मेल और फीमेल दोनों होंगे, और एसेक्सुअल का मतलब खुद ही मेल है खुद ही फीमेल है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते बेटा क्या करा है, रेस्पायर एरोबिकली और एनारोबिकली। एरोबिकली मतलब अभी बताया बेटा, आप बताओ थोड़ा, माइंड प्रेजेंट होता आपका उसमें। डेड एंड हो गया इनका, देख लो आपको पता कुछ, ये पता चल जाता है क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं, तुरंत में पता पड़ता है, तुरंत इमीडिएटली। डेड एंड हो गया इनका। ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो एरोबिकली, और ऑक्सीजन एब्सेंस हो तो क्या हो जाएगा, ये समझाया था बेटा, नहीं करो तो क्या करें। मेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर शेप, क्या रहेगा, शेप के अकॉर्डिंग कौन है, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, ठीक है, स्पाइरेलियम। ये उस स्टूडेंट को ज्यादा ध्यान में रहेगा जो प्रेजेंट है। ये ऐसे नोट्स मिलेंगे आपको बेटा, ठीक है, छपे छपाए प्रिंट मिलेगी आपको पूरे कलर्ड, ताकि आप ढंग से पढ़ सकें। फिर आपको वर्कशीट साथ साथ में, ये टॉपिक पढ़ा है, वर्कशीट ले चल बैठ वहाँ पे जा, उससे ज़्यादा तो क्या दें हम आपको, बराबर। उसके बाहर क्या आएगा बताइए मुझे, ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। राइजोबियम एंड लैक्टोबैसिलस आर द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। देखो ये तो बेनिफिशियल है, ध्यान रखना। पैथोजन क्या होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया या नॉन बेनिफिशियल? देखिए ये एब्सेंट माइंड। पैथोजन क्या होते हैं, नॉन बेनिफिशियल होते हैं, डिजीज को स्प्रेड करते हैं। किसको स्प्रेड करते हैं बेटा, डिजीज को। भले आपको बुरा लगे, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कब एक्टिव है या डी एक्टिव है, क्या नहीं है आपका। चलिए वायरस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वायरस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये, किसी भी एग्जामिनर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहता है, वायरस। और वो इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करना चाहता है, वो जानना चाहता है कि बच्चा कितना नॉलेज रखता है वायरस के बारे में। और आजकल आपने देखा होगा कोरोना वायरस, वो वायरस, ठीक है, H1N1 फ्लू, कितने सारे वायरस के बारे में ज़्यादा करना चाहेगा, और एग्जामिनर इस पर जरूर जाएगा इस बार के पेपर में। तो वायरस का शेप देख सकते हो, ये क्या उसका कैप्सिड हेड है, नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ इधर क्या है, ठीक है। और कितना है, 65 नैनोमीटर, 65 नैनोमीटर। ये इसका क्या डियर स्टूडेंट, डीएनए। डीएनए मतलब क्या होता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म। फिर क्या है, टेल फाइबर, और ये क्या है, पिन, और ये आपका क्या है, बेस प्लेट, और ये क्या है, इसकी शैथ। शैथ का मतलब उभरा हुआ खुदर खुरदरा भाग। अब देखिए क्या है, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन ग्रो एंड डेवलप ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि होस्ट सेल में किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वायरस होता है डियर स्टूडेंट। एक नंबर का क्वेश्चन में गया साफ साफ। और आगे बढ़े, इन फ्री लिविंग फॉर्म viruses are like non-living particles. Viruses are classified into three types based on the type of host they infect. Example, animal virus, foot and mouth disease virus. देखो भाई, इसको शॉर्ट में याद रखें, FMDV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हो सकता है आपको बोल दे कि एनिमल में किस टाइप का वायरस होता है, और फुल फॉर्म नहीं दी होगी, शॉर्ट में क्या दिया होगा, FMDV, TMV। तो आप बोलेंगे सर आपने पढ़ा ही नहीं, इसलिए ये डिटेल जरूरी है अपने को। इससे बाहर क्या आएगा बताओ, कुछ भी नहीं आ सकता। अब देखो प्लांट वायरस की बात करें, क्या रहेगा बेटा, टोबैको मोसेक वायरस, क्या बोलते हैं इसको, TMV। और चाह तो ये भी पूछ ले कि फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म याद रखनी, यहाँ पे क्या है, फूड एंड माउथ डिजीज वायरस। ठीक है, एनिमल में होती है, आपने देखा होगा कैटल, तो सबसे ज़्यादा बफेलो को देखोगे आप, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये अनवांटेड चीज़ें खा जाते हैं, और ये वायरस उसके अंदर एंटर करके क्या करते थे, डिजीज को स्प्रेड करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा जाग आते हैं इनके अंदर, पूरा टपकता है भयंकर तरीके से। बैक्टीरियोफेज की बात करें, क्या है यहाँ पर, कोलियोफेज इन्फेक्टिंग व्हाट, एस्केरिया कोलाई। अब देखो ये चीज ज्यादा टफ याद नहीं रही तो कोई दिक्कत नहीं, इतना जरूर याद रहना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज में कौन था, कोलीफेज इन्फेक्टिंग व्हाट है, एस्केरिया कोलाई। ये क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट है? नेक्स्ट बात करें बेटा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ फ्लो चार्ट देखें, और ये फ्लो चार्ट देख के ये समझने की कोशिश करें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉइम में कंडीशन नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या क्या कंडीशन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बराबर।
तो सबसे पहले अगर मैं चाहूँ समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंडीशंस नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूटेबल मीडियम होना चाहिए भाई, सबसे क्या होना चाहिए? सूटेबल मीडियम। बहुत सारे को दिया होगा सर ये क्या सूटेबल मीडियम है सर। अच्छा मान लीजिए आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, जहाँ पर ऑलरेडी क्या है, बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, वहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? डेवलप। क्या हो जाते हैं? इसीलिए वो क्या कर रहा है? मीडियम। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है? सप्लाई हो। तीसरा क्या है? सूटेबल। आपने देखा होगा हम फ्रीज वगैरह में क्या रखते हैं? मिल्क रखते हैं, सब्जियां रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उतने कोल्ड टेम्परेचर में ये सर्वाइव करता नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जनरल क्वेश्चन है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि वाई वी आर कीपिंग कर्ड मिल्क इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि कोल्ड इन्वायरमेंट में कौन सर्वाइव नहीं कर पाता। समझ में आ गई बात बेटा? ठीक है। फिर क्या बात करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। अगर ये सारी कंडीशंस है तो डिफरेंट टाइप के जो भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े, चाहे फंजाई पढ़ी, बैक्टीरिया पढ़ा, वायरस पढ़ा, ये डेवलप हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, इसके आगे हम कल बात करेंगे। हाँ बेटा। अच्छा मुझे बताइए, अभी हमने बात पढ़ा सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। कोई मर गया है एनिमल, उसके ऊपर कौन अटैक करता है? बैक्टीरिया। तो वो उसका फूड हो गया। ठीक है। और लिविंग है, तो लिविंग के अंदर एंटर कर गया, उसके होस्ट सेल में एंटर कर गया, तो कौन है? वायरस है। किसी को एड्स है, क्या है भाई? अंदर अंदर खा रहा, मार रहा है उसको जबरदस्त। किसी को कैंसर है, सड़ा रहा अंदर, सेल के सेल पूरे खा रहा हो। समझ में आई बात की नहीं है? तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वो उसके लिए फूड है। समझ में आया क्या? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे। सभी को समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई डाउट? उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन। आपका दिन शुभ रहे।